भाई मेरी वीडियो में ना कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। जो कुछ होता है मेरी लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। एंड जो मुझे जैसा लगता है मैं उसको वैसा दिखा देता हूँ, वैसा बोल देता हूँ। तो जो मैंने आज का लाइफ लेसन जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है मेरे भाई, अगर आप अभी स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, ठीक है, तो देखो, तुम्हारा जो लुक है ना ये बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो अच्छा कपड़ा वेयर कर सकें, या जो उनको शूज चाहिए, जैसा कपड़ा चाहिए वैसा वो नहीं खरीद पाते हैं, जस्ट बिकॉज वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं। देखो, अगर कपड़ा, शूज, ये सब तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं ना, तो इन्हें हमेशा अच्छा ही वेयर करना। बिकॉज जो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होंगे तो तुम अच्छे से बात कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने खड़े हो पाओगे एंड उनके साथ घुल मिल पाओगे। एंड तभी तुम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे और सीख पाओगे। ऐसा मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा अच्छे कपड़े ही पहन के जाता हूँ कॉलेज, अच्छा शूज़ पहन के जाता हूँ। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चप्पल में चले गया क्योंकि बारिश बहुत होती, तो और जो मेरे कपड़े थे वो सूखे हुए नहीं थे, साफ नहीं थे। तो मैं जो कपड़े थोड़ा बहुत साफ थे मैंने वो पहन लिया, जो मैं बहुत ही कम पहनता हूँ। मैं ज़्यादा करके वो बाहर पहन के नहीं जाता हूँ, बिकॉज थोड़ा बड़े हैं, मतलब कि वो मुझ पर फिट नहीं है, मुझ पर सूट नहीं होते वो कपड़े, ठीक है। जब मैं कॉलेज में गया भाई, मैं बता रहा हूँ कि किसी के सामने देखने की, मतलब कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा था यार कि मैं कैसा लग रहा हूँ इसमें। ठीक है, हो सकता है मैं जैसा सोच रहा हूँ, जिसमें थिंकिंग हो कि मैं ऐसा लग रहा हूँ, वैसा ना लग रहा हूँ। बट मैं ऐसा सोचा कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे कॉन्फिडेंस पूरे भाई गायब हो गए, मतलब कि कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं कि कुछ करने का, कुछ बोलने का, किसी के सामने खड़े होने का, ठीक है। मतलब कि पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो पूरा गायब हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि देखो, अगर तुम अच्छे कपड़े पहने खुद को कॉन्फिडेंस फील करते हो ना, तो थोड़ा सा कम खर्च करना खुद पे एंड अच्छे कपड़े वेयर करना, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि कभी भी किसी प्लेस पे कहीं भी हो, तुम कॉलेज में हो या कहीं भी हो, बात करना सीख लो। किसी भी फील्ड में जाओगे, अपनी बात रखोगे, तुम्हारी बात हो सकता है एक बार में ना सुनी जाए, तुम्हें वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, कॉलेज में मैं गया कॉलेज में असाइनमेंट देने के लिए, मैम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि बाद में आना, ऐसे आना, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, ऐसे हो। बट मुझे कन्विंस करना आया, मैं उनसे बात कर पाया, उन्होंने मेरी बात को सुनी, उन्होंने मेरा काम वही दिन उसी टाइम पे कर दिया। अगर मैं वहीं से वापस चले जाता, मुझे बात करने नहीं आता, देन मेरा काम शायद परसों भी नहीं होता, 2 दिन बाद भी नहीं होता, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा काम होता ही नहीं, ठीक है। तो मेरा कहना ये है मेरे भाई कि अगर तुम्हें बात करने आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए इजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसे होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, अगर मैम ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उनसे दोबारा बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर मैम ने कह दिया कि नहीं बेटा नहीं हो सकता है, ऐसा ऐसा क्या है, मतलब कि दो चार अगर सवाल कर लिए मैम ने, सर ने, तो बहुत शाय होते हैं, आगे बोल नहीं पाते, वहां से बाहर चले आएंगे, बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, तुम बहुत पीछे रह जाओगे। ये तो बस स्कूल है। जब तुम कहीं जॉब के लिए जाओगे, अपनी बात नहीं रख पाओगे, किसी मीटिंग को अटेंड करोगे, 4 लोगों के ग्रुप में अपनी बात रखना चाहोगे एंड लोग तुम्हारी बातों को रिजेक्ट कर देंगे, एंड तुम सिर्फ शाय हो इसीलिए अपनी बात को दोबारा नहीं बोल सकते हो, ये तुम ये सोचते हो कि मैं कैसा लगूंगा, भाई देखो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। एंड ये बहुत माइनर सी चीज़ है, ठीक है, बहुत माइक्रो लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग शायद रिलेट ना भी कर रहे हो या बहुत लोग कर रहे होंगे। और मुझे पता है कि जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं मेरी बात से 80 तो 90% रिलेट कर ही रहे होंगे। सो ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है मेरे भाई। देखो, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ अपने वीडियो के लिए, मैं वही शेयर करता हूँ जो मैं खुद जिस वे से गुजर रहा हूँ, ठीक है, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मैं वही यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। और एक दूसरी बात बता दूं मैं मेरे भाई, अगर तुम पढ़ रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो फिर बहुत अच्छे ऐसे होते हैं कि अगर उनका फर्स्ट ईयर है या 11th में है तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि बहुत टाइम है, ठीक है, चलो ये तो निकल ही जाएगा, बहुत ईजी होता है। बट ऐसा नहीं होता है, ईजी नहीं होता है कुछ भी।
जब चीज़ें तुम्हारे सर पे आएंगी तुम कुछ भी फेस नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो उसमें इतना टाइम दो कि तुम्हें, जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, तुम्हें ऐसा ना लगे कि यार मैं थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। और सिर्फ ये पढ़ाई भी नहीं है, तुम कोई भी काम अगर करना चाह रहे हो, अगर तुम किसी काम को चूज करते हो, अंडरलाइन करते हो, तो उस काम में इतना हार्डवर्क करो कि तुम्हें कभी उस बात को लेकर रिग्रेट ना हो कि यार मैं इसमें थोड़ा सा और ऐसा कर सकता था। समझो बात को। बस यही सब है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अब देखो, जो मैंने बिल्डिंग दिखाया है, तो इमेजिन करो कि कोई इंसान इसमें रहता होगा। एंड जैसे कि हम जैसे लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम इसमें अफोर्ड कर सकते ही नहीं है, हमें इसके अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो सोचो, जो कि टॉप लोग हैं ना, वो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हम जैसे लोगों को एंट्री ही नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? वहीं पे इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि वो फ्यूचर में कुछ कर पाते ही नहीं है। उनको वही सोसाइटी अच्छी लगती है जहाँ पे वो आज जी रहे हैं। एंड वो कभी भी टेस्ट कर ही नहीं पाते हैं, जो सोसाइटी बहुत आगे निकल चुकी है, उनके साथ कभी उठ बैठ पाते ही नहीं है। देन उनको पता ही नहीं होता है कि टेस्ट क्या होता है एक रिच सोसाइटी में।